सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर सोनी सर इंग्लिश SGNR पर। जैसा कि आपको पता है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक है और हमने इस चैनल पर सेकंड ग्रेड के बहुत सारे पार्ट सक्सेस सीरीज़ के नाम से क्या है शुरू किए थे और उसमें कुछ पार्ट ग्रामर के हैं, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, एजेस और इसके अलावा मैकबेथ और कुछ पोएम्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पर सक्सेस सीरीज़ के नाम से एक फ़ोल्डर में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ करवाया है। आज की इस क्लास की बात करें तो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के दौरान अगर अपने बात करें तो ये जो पोएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एज़ इट इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। क्यों? क्योंकि ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन जो लगभग जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्लाइंड थे और इन्होंने एक सोनेट लिखा था, फेमस सोनेट, और वो सोनेट कौन सा था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट में इन्होंने अपनी जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को बताने की कोशिश की। ये जो आज की जो यह पोएम है यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिए। इसमें भी हम कहीं ना कहीं पोएट का फ्रस्ट्रेशन देखेंगे। और कौन सा फ्रस्ट्रेशन है कि वो 23rd एज में पहुंच चुके हैं, लोग उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और ये अभी तक यहीं है या इन्होंने अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया। तो इनके माइंड में जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है एक तो वो हम सीखेंगे और इसके अलावा उस माइंड का फ्रस्ट्रेशन जो है वो कैसे पॉजिटिविटी में बदलता है ये भी इस पोएम में सीखने वाले हैं। लेकिन इस पोएम को सीखने से पहले हम इस थंबनेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा पिछली जो मैंने आपको पोएम करवाई थी उसमें मैंने आपको कहा था 4 to 5 क्वेश्चंस आपको थंबनेल पे मिल जाएंगे। तो इस थंबनेल की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारा जो राइटर है वो कौन सा है? जॉन मिल्टन। पोएम का नाम है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ठीक है जी। ये कब लिखा इसने? ऑन हिज 23rd बर्थडे, अपने 23rd बर्थडे पे उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इस पोएम की बात करें तो समरी, डिटेल्स हम सब सीखेंगे। इसमें ये वाली लाइंस देखिए, हाउ सून हैथ टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पर्टिकुलर सोनेट की और आपको एग्जाम में ये टोटल पूरी की पूरी एज इट इज ये लाइन मिल सकती है। थंबनेल से चाहे उठा के आप इसको पढ़ लीजिए। टाइम को यहाँ पर थीफ कहा गया है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें हम फेथ, डेस्टिनी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्पज, इन तीनों चारों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये जो पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कौन सी पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये जॉन मिल्टन के द्वारा दिसंबर 1631 में लिखी गई। ठीक है जी, 1631 में लिखी गई। किसके द्वारा? बाय जॉन मिल्टन। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं। ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद पोएम को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, लाइन वाइज। ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। एक तो ये ध्यान दीजिएगा सोनेट है, एक तो ये ध्यान दीजिएगा ये क्या है? सोनेट है। दूसरा किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होता है तो उसमें पोएम का नाम, राइटर का नाम या पोएम की कौन सी के श्रेणी में ये पोएम आती है वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये जो ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। अगर हम इसकी बात करें ये एक सोनेट है। इट हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ये जो पोएम लिखी ये कब लिखी? दिसंबर 1631, दिसंबर 1631 में। ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने लिखा तो ये क्या है? इट इज अ सोनेट। सोनेट है ये। कब लिखा? 1631 में। सोनेट क्या होता है? पेट्रार्कन सोनेट भी होता है, शेक्सपियरियन सोनेट भी होता है। ये जो इनका स्टाइल है ये पेट्रार्कन सोनेट का स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है? पेट्रार्कन सोनेट का स्टाइल है। पेट्रार्कन सोनेट का स्टाइल क्या होता है अभी अपने डिटेल में आगे और देख लेंगे। वैसे बता देता हूँ, 8 लाइंस का स्टेंजा होता है जिसमें ऑक्टेव होता है और 6 लाइंस का स्टेंजा होता है जिसमें क्या होता है? जिसको हम सेस्टेट बोल देते हैं। तो ये सोनेट है। आगे बढ़ते हैं।
when he completed 23 years of age. 1631 में कितने साल का था वो? 23 years का. The poem reflects the young poet's concern that he has not yet achieved the intellectual and literary maturity. अब वो ध्यान से दीजिए, समझिएगा, ये क्वेश्चन है पेपर में आने वाला. वो क्या करता है? अपना कंसर्न बताता है अबाउट व्हाट? अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी मेच्योरिटी के बारे में, कि उसने अभी तक भी क्या है अचीव नहीं किया. क्या नहीं अचीव किया? इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज एज. जबकि जो उसकी एज के दूसरे जो पोएट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो फिर भी इंटेलेक्चुअल इतनी गेन कर ली, और ये वहीं के वहीं है. इनको इतना अभी सेटिस्फाइड नहीं है कि मैंने इतना कुछ हासिल किया या क्या हासिल नहीं किया. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ yielding to despair, निराशा, यानी कि in spite of yielding of despair, Milton ends the sonnet with the complete faith in God's providence and accepts that his dwellment will occur according to heaven's plan. और वो क्या कहता है? मैंने आपको शुरू में बता दिया था, बेशक, yet, even if he is talking about intellectual and literary maturity, but या yet या thus ये कह दीजिए, वो अभी भी पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है? ही इज नॉट डिस्पेयर, ही इज नॉट क्या है, वो निराश नहीं है. ही इज जस्ट इन द फेथ. वो फेथ में है कि जो भगवान है, भगवान जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे. वो पॉजिटिविटी के साथ सोनेट को क्या करते हैं? एंड करते हैं. ही एंड्स द सोनेट विद पॉजिटिविटी. ही एंड्स द सोनेट विद पॉजिटिविटी. नेक्स्ट, एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए. ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है. इट हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन. और जॉन मिल्टन ने ये कब लिखा? दिसंबर 1631. तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 किसने लिखा? ठीक है जी. दूसरा, इट इज अ सोनेट. तीसरा, कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट. चौथा, ये जो सोनेट है इसमें पोएट कंसर्न करता है अबाउट नॉट अचीविंग इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी मेच्योरिटी. उसको अभी भी इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी मेच्योरिटी नहीं मिली. ठीक है जी. फिर भी वो क्या करता है? ही इज हैविंग फेथ इन गॉड्स प्रोविडेंस एंड एक्सेप्ट दैट डेवलपमेंट विल अकर अकॉर्डिंग टू हेवंस प्लान. वो कहता है कि जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान ओनली. मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट हमारी पोएम है. द पोएम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिवील्स मिल्टन्स पर्सनैलिटी, एम्बिशन, ह्यूमिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ. और उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ भी नजर आता है पोएम में जो पोएट ने लिखा. इट ऑल्सो फोरशैडोज द ग्रेटनेस. ये ग्रेटनेस को शो करता है दैट ही वुड लेटर अचीव एज द ऑथर्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है जी. पैराडाइज लॉस्ट भी जॉन मिल्टन ने लिखा. व्हेन ही वाज ब्लाइंड, उसके बाद ही लिखा गया. और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है, वो भी जॉन मिल्टन ने लिखा. और वो कहता है कि जैसे पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा, ठीक है जी, बाद में लेटर अपनी लाइफ में, तो उन्होंने वो जो सक्सेस जिसके बारे में एट द एज ऑफ 23 वो विलाप कर रहे थे, वो उन्होंने अचीव की. बाद में लेटर ऑन क्या लिख करके? पैराडाइज लॉस्ट लिख करके. ये उनकी ग्रेट अचीवमेंट थी. ठीक है जी. तो ये पोएम इंपॉर्टेंट है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ मिल्टन्स पर्सनैलिटी, एम्बिशन, ह्यूमिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ. ये इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला पार्ट है. जॉन मिल्टन वॉज बोर्न. जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608. When he turned 23, his age was 1631. 23 years की जो एज थी वो ईयर कब था? 1631. He was still preparing himself, if though intense study, and had not yet produced any major literary work. वो क्या है? क्यों विलाप करता है? वो कहता है यार 23 साल का हो गया हूं मैं, 23 साल का हो गया हूं मैं, अभी तक मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो मैं क्या यहीं बैठा रहूंगा? 23 साल के हो गए हो, अभी तक नौकरी नहीं लगे, क्या बस यही रह गए? बस
और कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो ऐसे जैसे हमारे ख्याल आते हैं वैसे उस टाइम उनके माइंड में भी ख्याल आता था। वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं भागते थे, भागते थे यार मैं नॉलेज मेरे को कब आएगी, हाउ वुड आई गेन नॉलेज। वो कहता मैंने लिटरेरी वर्क में अभी तक कुछ शानदार नहीं किया, तो मैं क्या करूं, 23 ईयर्स ओल्ड हो गया हूं, तो आई थिंक मेरी जो नॉलेज है ना, बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल है, वो लोगों से कम है। ऑब्जर्विंग दैट मैनी पीपल ऑफ हिज एज हैड ऑलरेडी अटेन्ड डिस्टिंक्शन। वो कहता है कि जो उसकी एज के जो लोग हैं ना, उनको तो लिटरेरी वर्क में डिस्टिंक्शन मिल चुका है, डी मिल चुका है। हमारी मार्कशीट में डी लगता है ना, 90 अबव मार्क्स आए तो डी लग जाता है, तो वो कहता है डिस्टिंक्शन मिल गया उनको। मिल्टन बिकेम एनेक्सियस अबाउट हिज ओन अपरेंट लैक ऑफ अचीवमेंट। ठीक है जी, मिल्टन तो क्या है, उसको गुस्सा आ रहा है लैक ऑफ हिज अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट की लैक पर। दिस सोनेट रिकॉर्ड्स, ये सोनेट रिकॉर्ड करता है दैट मूवमेंट ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। वो अपने आप का सेल्फ एग्जामिनेशन भी करता है, अपने आप के बारे में बताता है कि लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मैं यही हूं। और वो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के ऊपर भी बात करता है, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है कि टाइम आएगा तो मैं भी वैसा बन जाऊंगा। तो ही टेल्स एवरीथिंग अबाउट इनर वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट 4 लाइंस आप इनको समझिए क्या है। इट इज द फर्स्ट स्टेंजा, ये फर्स्ट स्टेंजा है, 8 लाइन का फर्स्ट स्टेंजा होता है इसका। हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ stolen on his wing my 320th year। पहली 2 लाइन समझते हैं। कहता भाई क्या, हाउ सून, कितनी जल्दी, हैथ का मतलब हैज, हाउ सून, हैथ का मतलब है यहां पर हैज। टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ, टाइम को क्या है, एक थीफ बोला गया है, थीफ बोला गया है टाइम को। ठीक है जी, पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, टाइम को पर्सोनिफाइड किया गया है कि कैसे टाइम क्या है, ही हैज बिकम अ थीफ। और क्या किया, थीफ बन के क्या कर दिया, स्टोलन, चोरी कर लिया भैया, स्टोलन क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। ऑन हिज विंग, ठीक है जी, 320th ईयर 1631 में जब वो 23 ईयर्स का हुआ, 320th ईयर, ठीक है जी, जब वो 23 ईयर्स का हुआ तो उसकी आशाओं के जो सपने थे, जो समय था, वो सब क्या है, जो उसके विंग्स थे, उसकी पावर थी, सोच थी, इंटेलेक्चुअल थी, वो सब समय ने खींच लिया। यानी कि कैसे समय जल्दी से बीत जाता है। वो कहता अभी तो 23 साल का हुआ हूं और कैसे ये 23 साल बीत के पता ही नहीं लगा। और मैं कहता अभी तक भी क्या है, आई हैवंट येट अचीव्ड एनीथिंग। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन with full career, but my late spring no bud or blossom doth। क्या कहता है, my hasting days, hasting days का मतलब ये डेज जो है वो फटाफट चलते जा रहे हैं, hasting days। अब वैसे तो ये ट्रांसफर एपिथेट का एग्जांपल भी बनता है, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। हेस्टिंग डेज, डेज जल्दबाजी नहीं करते, समझ गए, तो हेस्टिंग डेज। और वैसे यहाँ मेटाफर का एग्जांपल भी आप इसको कह सकते हो, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर। ठीक है जी, ये तो क्या है, बढ़ते ही जा रहा है मेरे करियर की तरफ, मैं जैसे जैसे जाते जा रहा हूँ ये बढ़ते ही जा रहा है। जो डेज हैं वो डेज ऐसे लग रहा है कि 23 साल तो 1 मिनट में ही हो गए भैया। ठीक है, बट माई लेट स्प्रिंग, अब स्प्रिंग क्या मतलब है, स्प्रिंग का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को बसंत बोलते हैं, चारों तरफ खुशियां खुशियां होती हैं। ठीक है, जो धरती होती है उसमें ग्रीनरी होती है एवरीवेयर, फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम होते हैं, ब्लॉसम होते हैं, और ऐसा सुंदर नज़ारा होता है कि वो एक प्रकार का क्या है, जो हमारी अर्थ का सबसे सुपीरियर गोल्डन टाइम होता है, स्प्रिंग एज, स्प्रिंग सीजन। वो कहता है कि मेरी लाइफ का स्प्रिंग सीजन कब आएगा, मेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां कब आएंगी, मैं वो सारी चीजें जो अचीव करना चाहता हूं वो कब अचीव करूंगा। वो सारी चीजें तो जल्दी जल्दी क्या है, समय बीतता जा रहा है,
लेकिन मेरा जो स्प्रिंग है अभी भी क्या है, वहीं का वहीं अटका हुआ है। आई हैव नॉट येट सीन माई स्प्रिंग, नो बर्ड्स और ब्लॉसम शोथ, ना तो उसमें कोई बर्ड्स हैं और ना ही ब्लॉसम है, यानी कि ना तो अभी तक मैंने कुछ अचीव किया है और ना ही कभी अभी तक कुछ मेरी लाइफ में आया है। इंग्लिश में अगर अपने बात करें, इंग्लिश में क्या कहता है, मिल्टन बिगिंस। अब मैं इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, हिंदी में तो बता दिया। मिल्टन बिगिंस बाय एक्सप्रेसिंग सरप्राइज एट हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड। वो सरप्राइज होता है कि कैसे टाइम जो है क्विकली पास हो जाता है, हाउ टाइम क्विकली पास्ड। हिज पर्सनैलिटी, हिज ही इज लेमेंटिंग, वो लेमेंट कर रहा है, दुख कर रहा है किसके ऊपर, कि टाइम क्या है जल्दी से पास्ट होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। हियर द टाइम इज पर्सोनिफाइड, और मैंने अभी आपको बताया टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, विद अ कनिंग थीफ। ठीक है जी, सबटल यहां पर आप कह सकते हो कनिंग थीफ, उसको एक चालाक चोर की तरह क्या है पेश किया गया। कनिंग थीफ, ध्यान रखिएगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है पहली ही लाइन से। ठीक है, पहली लाइन का जो एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अ थीफ दैट हैज स्टोलन माय यूथ, जिसने मेरी यूथ को स्टील कर लिया है, चोरी कर लिया है। किसको स्टील किया है, यूथ को, ध्यान रखिएगा। हिज 23rd ईयर्स हैज डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट अननोटिस्ड। कहता 23 साल बीत गए और मेरे को अभी तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। हाउ अनलकी आई एम। द फ्रेज माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर, यहां पर इसका मतलब है कि मूविंग रैपिडली, वो क्या है बहुत जल्दी क्या है, रैपिडली वो टाइम क्या है बीते जा रहा है, मूविंग रैपिडली। मिल्टन दैट इंट्रोड्यूसेस, मिल्टन इंट्रोड्यूस करता है क्या, स्ट्राइकिंग इमेज फ्रॉम नेचर, नेचर से, कौन सी, द स्प्रिंग, लेट स्प्रिंग। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू अ स्प्रिंग सीजन, वो अपनी लाइफ को किसके साथ कंपेयर करता है, स्प्रिंग सीजन के साथ कंपेयर करता है। दैट हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस बर्ड्स और ब्लॉसम, जो क्या है, नो बर्ड्स और ब्लॉसम, जिसने अभी तक कुछ भी ना बर्ड्स ब्लूम किए हैं ना ब्लॉसम्स ब्लूम किए हैं, कुछ भी प्रोग्रेस उसमें अभी तक नहीं हुई है। यानी कि यूथ जो है, जवानी जो है वो ऐसे बीत गई, नथिंग इज देयर, नथिंग हैज बीन अचीव्ड। द एब्सेंस ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स, ये ब्लॉसम्स क्या करता है, इंक्लूड्स दैट हिज टैलेंट्स हैव नॉट फुली डेवलप्ड। तो यहां पर आप ये कह दीजिए, नो बर्ड और ब्लूम्स का मतलब यहां पर है टैलेंट, उसके अंदर अभी तक कोई भी टैलेंट शो नहीं हुआ है, इसके अंदर, मिल्टन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा की फर्स्ट 4 लाइन्स है। तो इसमें आप देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है, टाइम्स मूव्स स्विफ्टली, टाइम क्या है बहुत जल्दी मूव होता है, स्विफ्टली मूव हो रहा है। तो अब इसमें लिटरेरी डिवाइस देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है, मैंने आपको बता ही दिया पर्सोनिफाइड है, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। एंड हियर स्प्रिंग सीजन, यहां पर ये जो एग्जांपल है ये है मेटाफर का, ये एग्जांपल जो है ये मेटाफर का एग्जांपल है। यहां पर मेटाफर का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये लाइफ को मेटाफर, लाइफ को कहा गया है। तो किसी चीज को दूसरा नाम दे देना वो अपने आप में मेटाफर होता है। तो स्प्रिंग हियर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर भी आपको कंफर्म कर दूंगा। ये 18 डेज का मतलब यहां पर ट्रांसफर एपिथेट भी हो सकता है, ट्रांसफर एपिथेट भी हो सकता है। ठीक है जी, फर्स्ट पैराग्राफ में अबाउट 3 हमारे पास क्या आ चुकी हैं, लिटरेरी डिवाइसेज आ चुकी हैं। ठीक है जी, लिटरेरी फॉर्म्स कह दीजिए, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड ट्रांसफर एपिथेट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाना आराम से। अब मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ, एक ही दिन में एक पोएम इसलिए हो जाएगी, हम अच्छे से कवर करेंगे तो जल्दी से आप, ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास दूंगा तो आप जल्दी से क्या है 2x पे लगा करके आप इस क्लास को अगर 1 घंटे किए तो आधे घंटे में कवर कर लोगे, तो आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा बिना बातें किए। यूट्यूब पे जब लाइव लगाते हैं तो बातें करनी पड़ती हैं, बिना बात किए आपको ये क्लास पूरी की पूरी लाइव मिल जाएगी, लाइव प्रीमियर मिल जाएगा 7:30 पर। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद 8th लाइन है, पहला स्टेंज है ये, इसकी नेक्स्ट क्या है 5th लाइन है, परहैप्स
माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। अब वो क्या है, अब वो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट स्टेंजा में विलाप करते जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेंजा में विलाप क्या करते जा रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो क्या, परहैप्स शायद, परहैप्स शायद, माई सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस, माई सेम्बलेंस माइट बी डिसीव, मेरे को धोखा दे रही हो, माई सेम्बलेंस माइट बी डिसीव, ठीक है जी, द ट्रूथ, शायद वो ट्रूथ को धोखा दे रही हो। कैसे ट्रूथ को धोखा दे रही हो, कि कहता मैं दिखने में तो यंग हूं, लोग तो मेरे को यंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं नहीं हूं, लोगों को तो मैं क्या दिख रहा हूं, यंग, लेकिन अंदर से मैं क्या हूं, यंग नहीं हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे को जो अचीव करना था मैंने अचीव किया नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है कि मेरी जो अपीयरेंस है ना, वो लोगों को क्या दे रही है, धोखा दे रही है, सच्चाई को धोखा दे रही है। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, ठीक है जी, और कहता है मैं भी जल्दी से क्या हो जाऊंगा, मैनहुड की तरफ चला जाऊंगा, यंग जो जवानी थी वो तो गई मेरी, आई पास दी यूथ, यूथ तो मेरा चला गया, मैं कहां आ गया, मैनहुड की तरफ। क्लियर। तो वो क्या कर रहा है, स्टिल ही इज क्राइंग, वो कहीं ना कहीं लेमेंट कर रहा है, दुखी हो रहा है, किस बात पे, कि स्टिल आई एम ऑफ 23, 23 साल का हूं, आई हैव नॉट येट अचीव्ड, कुछ भी अचीव नहीं किया, क्या और क्या अचीव करूंगा, एंड इनवॉल्व इंटरनल राइपनेस, दोथ का मतलब डज, मच लेस अपीयर, और वो क्या कहता है, धोखा कैसे दे रही है, कि माई इनवर्ड, मैं अंदर झांक के देखो ना, मेरे अंदर राइपनेस, जो ऐसे खिलना चाहिए था, जो मेरा दिल खुश होना चाहिए था, डज मच लेस अपीयर, वो इतना दिखता नहीं है, क्यों, बिकॉज आई हैव नॉट अचीव्ड येट एनीथिंग, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंडेथ, एंडेथ का मतलब एंड, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्स, ठीक है जी, एंडेथ का मतलब एंड्स, यहाँ टीएच का मतलब एस और ई एस का रोल कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि क्या भैया, जैसे मुझे क्या लगता है, सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स जो हैं, जो समय से पहले आने वाली जो हैप्पीनेस है ना, वो भी खत्म हो चुकी है मेरे अंदर। वो कहता है कि वो स्टिल, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है, ही इज लेमेंटिंग दैट ही हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग, अपनी लाइफ में कुछ उसने अचीव नहीं किया। पहले मैं इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन ट्राई करता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच इस लाइन में है तो उसको देख लेंगे। क्या कहता है, मिल्टन फील्ड्स फील करता है क्या, हिज अपीयरेंस डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल एज, वो कहता है कि उसका जो अपीयरेंस है ना, वो एक्चुअल एज को क्या है, शो नहीं कर रहा। पीपल माइट थिंक ही इज यंगेस्ट बिकॉज ही लैक्स द साइंस ऑफ फुल मेच्योरिटी, लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल यंग है यार, इसमें मेच्योरिटी के साइन नजर नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है ये अभी अभी क्या है, यंग हुआ है, कहते हैं ना अभी 18 साल का ही है, तो कहते वो देखने में फुल यंग लगता था, तो लोग उसको कहते थे शायद इसके अंदर अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, अभी क्या है, ये बॉयहुड की जिंदगी जी रहा है, मैनहुड नहीं, बॉयहुड की जिंदगी जी रहा है, ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ बॉयहुड। मोर इंपॉर्टेंटली ही इज वरीड अबाउट हिज इनवर्ड राइपनेस, वो अपने इनवर्ड राइपनेस में वरीड है। इनवर्ड राइपनेस का मतलब यहां पर क्या है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो मेरे अंदर था ना, क्या, ही इज वरीड, वो वरीड है किसके बारे में, अबाउट इनवर्ड राइपनेस, इनवर्ड राइपनेस क्या है, इट इज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, उसके बारे में वो वरीड है कि इट इज स्टिल अननोन, ये तो अननोन है, अंदर तो है लेकिन बाहर लोगों को नहीं दिखती, भाई क्या करें उसका। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अदर्स हु सीम्स टू हैव अचीव्ड सक्सेस, मैनहुड के कंपेयर करता है वो,
वो तो कहता है कि मैं तो मैनहुड की तरफ जा रहा हूं, लोगों को तो सक्सेसफुल दिखता हूं, बट आई एम नॉट येट, नहीं हूं भाई। द फ्रेज टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स रेफर्स टू पीपल हुज टैलेंट्स हैव ब्लॉसम्ड एट द प्रॉपर टाइम। अब देखिए क्या कहता है वो, टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, कहता है यहां पर क्या है, लोगों को शो किया गया, पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड ये सारी चीजें, डेवलपमेंट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, उनके लिए यूज हुआ है टाइमली हैप्पी स्पिरिट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहां पर विलाप कर रहा है, दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो यहां पर उसका एम्बिशन और एंजाइटी, उसका एम्बिशन और एंजाइटी शो नजर आती है। ठीक है जी, एम्बिशन और एंजाइटी को शो करने वाला ये पैसेज है, जो फर्स्ट पैसेज की लास्ट 4 लाइन्स है, उसमें स्पेशली वो एंजाइटी नजर आता है, दुखी नजर आता है, वो गुस्से में नजर आता है, अंदर ही अंदर अपने आप को कड़वाहट में नजर आता है भी लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मैं यहीं का यहीं हूँ, तो जिंदगी में किया क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, यानी कि हमारे जैसी लाइफ है, हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, अपने यहीं के यहीं। नेक्स्ट, लोग आरएस बन गए डाबी जैसे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, एक बात और क्लियर कर दूं, मिल्टन की एक खास बात है, मिल्टन की क्या, वैसे हर कंडीशन की एक खास बात है, ये यहां से सेस्टेट स्टार्ट होता है। यहां से क्या स्टार्ट होता है, सेस्टेट, ये सेस्टेट है। नेक्स्ट जो क्या है, 6 लाइंस का जो स्टेंजा होता है, 6 लाइंस स्टेंजा, यहां पर क्या है, जो मिल्टन होता है वो टर्न ही जस्ट टर्न्स हिज आइडिया, वो अपने आइडिया को टर्न कर देता है। ही जस्ट टर्न्स हिज इमोशंस, इमोशंस को चेंज कर देता है। वहां तो एंजाइटी था, वहां तो दुखी हो रहा था, यहां पर वो होप में आ जाएगा। वहां होपलेस था, यहां उम्मीद आ जाएगी उसको। वहां पैसिमिस्ट था, यहां ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। तो यहां पर जब उसका आइडिया चेंज होता है, यहां जो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है जो वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टा। ये लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, लिटरेरी टर्म है ये, क्या, वोल्टा। ये वोल्टा क्या होता है कि पहला जो 8 लाइन का स्टेंजा है, उसका आइडिया यहां 6 लाइन की स्टार्टिंग की जो लाइन है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन द आइडिया इज चेंज्ड, व्हेन द आइडिया इज चेंज्ड, आइडिया या थॉट इज चेंज्ड, जब आइडिया या थॉट क्या है, चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं। ये 8th लाइन में खत्म होता है और 9th लाइन में स्टार्ट होता है। तो यहां पर ये एग्जांपल किसका है, वोल्टा का है। ध्यान रखिएगा, वोल्टा मिल्टन की ओन हिज ब्लाइंडनेस में भी मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा। चलो समझते हैं। नेक्स्ट, येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो, आई शैल बी स्टिल इन स्टिक्स मेजर इवन। क्या कहता है, वो कहता है भी देखो क्या, येट, फिर भी, अभी तक भी क्या है, जो भी कुछ हुआ है कोई बात नहीं, फिर भी वो यहां पर येट क्या कर रहा है, टर्निंग द आइडिया। समझ गए, वोल्टा का एग्जांपल है, वहां नेगेटिव था, येट करके इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। येट बी इट लेस और मोर, हो सकता है किसी में इंटेलेक्चुअल या इमोशन या आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ज्यादा हो, ठीक है जी, मोर, और किसी में लेस, किसी में कम हो। किसी में सून, वो जल्दी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, और किसी में क्या आती है, धीरे आती है, स्लो आती है। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्ट मेजर इवन, लेकिन ध्यान रखना मेजरमेंट स्ट्रिक्टनेस के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सब कुछ पा लिया, ऐसा नहीं है। आप उसके ऊपर क्या है, अच्छे से लुकआउट करो कि क्या जो लोगों ने लोगों के साथ कंपैरिजन करो, जो उन्होंने अचीव किया, क्या मैंने वो अचीव किया, क्या वो कहां तक पहुंचे, क्या मैं वहां तक पहुंचा क्या। तो आप स्ट्रिक्टनेस के साथ क्या है, उसका मेजरमेंट कीजिए। टू दैट सेम लॉट
हाउएवर मीन और हाई, कहता बेशक कम हो चाहे ज्यादा हो, मेजरमेंट तो सही होना चाहिए ना। टुवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन, कहता लेकिन ध्यान रखिए अगर मैं लोगों से पीछे हूं टाइम विल लीड इट, ठीक है जी, टाइम वहां तक जरूर लेकर के जाएगा। एंड विल ऑफ हेवन, और यही क्या है, हेवन का मतलब यहां पर गॉड, यही गॉड की इच्छा है, यही गॉड की क्या है, विल पावर है या विल इच्छा है या डिजायर है, कहता ये गॉड की डिजायर है और वी हैव टू टॉक अकॉर्डिंग टू द गॉड्स डिजायर। वो कहता है कि क्या किसी में देरी से इंटेलेक्चुअल आता है, किसी में जल्दी इंटेलेक्चुअल आ जाता है, किसी में स्लो इंटेलेक्चुअल होता है, किसी में फास्ट इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन जो भी इंटेलेक्चुअलनेस है उसका मेजरमेंट होना चाहिए स्टिकनेस के साथ। एंड कहता कि शायद अगर मेरे अंदर नहीं आया तो ये भी टाइम भगवान की मर्जी है, तो भगवान ने जो टाइम दिया है जिस समय लिखा है उसी समय सब कुछ होता है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होता। हमारा फर्ज है मेहनत करना, हमारा काम है उस मेहनत के ऊपर लगे रहना, समय आएगा तो हम भी जरूर अचीव करेंगे। तो ये हमारा एक पॉजिटिव यहाँ से क्या है मैसेज मिलता है आप लोगों के लिए भी। ये मिल्टन जब इतना रो रहा है एट द एज ऑफ 23rd ईयर कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया, इंटेलेक्चुअलनेस नहीं आई मेरे अंदर, आई हैव नॉट बीन डेवलप्ड येट, मैंने अभी तक विकास नहीं किया है, तो हम लोगों की तरह सेम जैसे आप रोते हैं जॉब के लिए कि अभी तक जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आगे जिंदगी में क्या करेंगे, तो वो क्या है एट द एज ऑफ 23 ये सब बातों के लिए रो रहा था। और अगेन वो पॉजिटिविटी में भी बदल जाता है कि गो इट्स द विल ऑफ हेवन, भगवान की इच्छा है भाई, डिजायर ऑफ गॉड, गॉड की इच्छा है, इट कम्स ओनली व्हेन द टाइम लीड्स, जब समय आता है तो सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसे जब समय आएगा तो आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, आप मेहनत कीजिए कंटिन्यू, ठीक है जी, और भगवान की जब डिजायर होगी और समय जब आएगा आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। उसने क्या लिखा, उसने लिखा ना स्टिकनेस मेजर इवन, कि मेहनत वो जो मेजरमेंट है ना जो आपका वो स्ट्रिक्टनेस के साथ होना चाहिए कि क्या मैं अचीवमेंट करने के लिए कोई टारगेट जो मैंने अपनाया है उसके लिए मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो ये चीजें हैं। तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कहता है, द वर्ड येट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पोएम, ये पोएम में क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, इट मार्क्स एज अ टर्निंग पॉइंट, ये एक प्रकार का क्या है टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ का क्या है टर्निंग पॉइंट है। मिल्टन अबंडन हिज एंजाइटी, वो अपनी एंजाइटी को अबंडन करता है, रोकता है, वो गुस्सा नहीं होता, वो कहता है रुको भाई, एंड अडॉप्ट्स मोर फिलोसफिकल एटीट्यूड, और मोर फिलोसफिकल एटीट्यूड को क्या है अपनाता है। यार लाइन चली जाती है, पोज नहीं होती ना। हाँ जी, तो क्या कहता है, एंजाइटी अबंडेंस, उसको अबंडन करता है। मोर फिलोसफिकल एटीट्यूड, अब वो फिलोसफिकल एटीट्यूड में आ जाता है, किसमें आ जाता है फिलोसफिकल एटीट्यूड में आ जाता है। एक मिनट होल्ड रखिएगा प्लीज। तो वो कहते हैं फिलोसफिकल आइडिया जो है, हाँ फिलोसफिकल आइडिया चल रहा है, फिलोसफिकल एटीट्यूड की तरफ आ जाता है, और फिलोसफिकल एटीट्यूड की तरफ जो आता है तो वो क्या कहता है कि गुस्से को छोड़ो, आप अपने आप क्या है थोड़ा भगवान के बारे में भी सोचो, जो उन्होंने लाइफ में लिखा है वो तो होगा ही। वेदर हिज प्रोग्रेस इज फास्ट और स्लो, या तो प्रोग्रेस क्या हो सकती है फास्ट हो सकती है, या क्या हो सकती है स्लो। ग्रेट और स्मॉल, हो सकता है किसी की प्रोग्रेस ग्रेट हो सकता है किसी की क्या हो स्मॉल हो। एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होता है गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग हैपन्स
अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। सब किसके अकॉर्डिंग होता है? गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। ईच पर्सन हैज अ डेस्टिनी। हर पर्सन की क्या है? डेस्टिनी होती है, असाइंड बाय हेवन, जिसको क्या है? हेवन ने असाइन किया हुआ है। एवरी पर्सन हैज अ डेस्टिनी असाइंड बाय हेवन। हर पर्सन की क्या है? डेस्टिनी है, हेवन ने लिख करके भेजा हुआ है, भैया तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। टाइम मियरली गाइड्स बीइंग्स टुवर्ड द डेस्टिनी। ठीक है जी, टाइम तो सिर्फ क्या है? जो डेस्टिनी तय की गई है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो डेस्टिनी तय कर दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वर्क करता है। ये टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, टाइम अपने आप सबको देगा, भगवान ने जो लिखा है वो होगा। इतना बड़ा जो पोएट है जिसने पैराडाइज लॉस्ट तक लिखी है, अगर वो अपनी पोएम में ये बातें बोल रहा है तो भैया हमें भी क्या करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए। ही हैज रिटन ट्रूली। ठीक है, सच लिखा है उन्होंने। देन द लास्ट टू लाइन्स, हालांकि इसमें लास्ट टू लाइन्स सोनेट वाली नहीं होती, ये जो सिक्स्थ लाइन जो होती है ये सिक्स्थ लाइन का स्टेंजा है, क्योंकि वहां पूरा नहीं हो रहा तो मैंने लास्ट टू लाइन्स को अलग सेपरेट कर दिया था। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज। वो क्या कहता है? ऑल इज, कहता जो कुछ भी है सब का सब, एवरीथिंग विल बी सेटिस्फैक्टरी, जो कुछ होगा बढ़िया होगा। वो कहता है ऑल इज। एक बार आप इफ, ऑल का मतलब है यहां पर एवरीथिंग। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, कहता कि जो भगवान ने जो गिफ्ट्स दी है ना, क्या? आई हैव ग्रेस टू यूज इट इंटेलेक्चुअल, और आर्टिस्टिक, और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। वो कहता कि अगर मैंने ये अचीव किया ना, आई विल बी सेटिस्फाइड। ये अचीव तभी होगा विद द गॉड ग्रेस, गॉड की ग्रेस, भगवान की ग्रेस के साथ ही होगा। ठीक है, गॉड की गिफ्ट के साथ ही होगा। और वो गॉड की गिफ्ट को आपको यूज करना है। और वो गॉड की गिफ्ट क्या है? लिटरेरी, लिटरेचर, योर इंटेलेक्चुअल, आपका जो ज्ञान है ना, वही चीजें हैं। उसी को आप थोड़ा सा क्या है? बढ़ाओ। इस ज्ञान को अच्छे से यूज करोगे, यू विल अचीव इट, आप सब कुछ अचीव करोगे। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आईज। वो कहता है जो जितने भी मैं ग्रेट टास्क करता हूं ना, मास्टर्स आई, गॉड्स आई, भगवान की नजर में होता है सब कुछ जो कर रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं तो भगवान देख रहा है, बुरा कर रहा हूं तो भगवान देख रहा है, और इंटेलिजेंट बनने के लिए जो पढ़ाई कर रहा हूं तो भगवान देख रहा है। एवरीथिंग ऑन, क्या कह सकते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड्स आई। गॉड की आई के अंदर कंट्रोल है, सब दिख रहा है अभी उनको। तो इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मिल्टन कंक्लूड्स, ये कंक्लूजन है, मिल्टन कंक्लूड्स दैट एवरीथिंग विल बी सेटिस्फैक्टरी, सब कुछ सेटिस्फैक्टरी होगा इफ ही यूजेस गॉड्स गिफ्ट्स प्रॉपरली। अगर आप अपने गॉड के गिफ्ट को प्रॉपरली यूज करो, इंटेलेक्चुअल को एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को अच्छे से यूज करो, तो एवरीथिंग विल बी सेटिस्फैक्टरी। आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, भैया मैंने अचीव किया है जो मैं करना चाहता था। ही अंडरस्टैंड्स, मिल्टन समझता है क्या? दैट ही इज ऑलवेज अंडर द वॉचफुल आई ऑफ गॉड, वो हमेशा भगवान की नजर के सामने है। whom he calls the great task master, और उसको क्या कहता है वो? ग्रेट टास्क मास्टर। ग्रेट टास्क मास्टर क्या कहता है उसको? ग्रेट टास्क मास्टर। द फ्रेज सजेस्ट दैट लाइफ इज स्केयर्ड एंड, सॉरी, द लाइफ इज सेक्रेड ड्यूटी, लाइफ एक सेक्रेड पवित्र ड्यूटी है, एंड दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल द वर्क असाइंड बाय गॉड, असाइंड बाय गॉड। जो भगवान ने हमें वर्क करने के लिए भेजा है उसको आप फेथफुली कीजिए, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग सेटिस्फैक्टरी, आपको सब कुछ सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। यानी कि पढ़ो, मेहनत करो, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर आएगा, अकॉर्डिंग टू मिल्टन्स दिस पोएम ऑन हैविंग अराइव्ड एट
द एज ऑफ 23। ठीक है जी, तो आपने ये पोएम को अच्छे से पढ़ना है। तो यहां पर मेजर थीम क्या है? द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी, ये पैसेज ऑफ टाइम है, थीम है। डिलेड अचीवमेंट, ये भी इसकी थीम है। सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी इसकी थीम है। डिवाइन प्रोवाइडनेस, ये भी इसकी थीम है। और पेशेंस एंड फेथ, ये भी इसकी थीम है। सिंबल्स की बात करें तो टाइम को किसकी तरह यूज किया गया? रिप्रेजेंट किया गया, अनस्टॉपेबल मूवमेंट की तरह यूज किया गया। स्प्रिंग को किसकी तरह यूज किया गया? यूथ की तरह यूज किया गया। बड एंड ब्लॉसम की बात करें तो वो हमारी टैलेंट को और अचीवमेंट को शो करने के लिए यूज किया गया। ग्रेट टास्क मास्टर गॉड को बोला गया। ठीक है जी, ये हमारे सिंबल्स हैं। लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको बताया, पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुआ है, मेटाफर इसका इसमें यूज हुआ है, एलिट्रेशन भी इसमें यूज हुआ है। एलिट्रेशन कहां यूज हुआ है? देखिए एलिट्रेशन कहां यूज हुआ है? ब्लूम्स एंड बर्ड्स वाली लाइन जो थी ना, ब्लूम्स एंड बर्ड्स वाली लाइन, ये रही, बर्ड और ब्लूम, बी और बी। ये बी और बी जो एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। ये कहीं ना कहीं एलिट्रेशन का एग्जांपल भी है। तो पहली जो 4 लाइंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली फर्स्ट 4 लाइंस में क्या है, पूरा का पूरा टोटली, ये पोएम की पहली 4 लाइनें पढ़ के चले जाना, आपको इसमें 100% क्वेश्चन मिलेगा गारंटी के साथ। और बताओ, याद रखना मेरी बात, और शायद मैं आपको दोबारा आकर के बता भी पाऊंगा कि मैंने कहा था इस 4 लाइनों को पढ़ लेना और इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, इनको पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन बाय लाइन हमारा क्या हुआ। अब थीम्स के बारे में बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट थीम्स, अगर हम थीम्स की बात करें तो क्या है? थीम्स की बात करें, द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, ये थीम है। डिलेड अचीवमेंट, डिलेड अचीवमेंट की थीम के बारे में बात करता है। सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी थीम है। डिवाइन प्रोविडेंस, ये भी थीम है। पेशेंस एंड फेथ, ये भी थीम है। यानी कि ये 5 और 6 थीम्स इसमें अप्लाइड हैं इस पोएम में। तो पोएम में आपको मेजर थीम पूछ सकता है तो ये हो सकती है पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बात कर रहा है। डिलेड अचीवमेंट, वो बात कर रहा है कि एवरीबडी हैज अचीव्ड एवरीथिंग बट आई हैव नॉट येट अचीव्ड, मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर वो कहता है ना स्ट्रिक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करता है। देन डिवाइन प्रोविडेंस, तो वो गॉड के बारे में कहता है ना कि सारा कुछ गॉड के अकॉर्डिंग मिलता है, तो गॉड प्रोविडेंस आता है। पेशेंस एंड फेथ, वो कहता है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, काम करते जाइए, एक ना एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी आपको। सिंबल्स की बात करें तो ये भी मैंने अभी आपको थोड़े से बता दिए थे, चलो दोबारा बता देता हूं। टाइम को सिंबल का यूज किया गया, रिप्रेजेंट द अनस्टॉपेबल मूवमेंट ऑफ लाइफ। अनस्टॉपेबल ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइफ को टाइम वर्ड से क्या किया गया है? सिंबलाइज किया गया है। स्प्रिंग की बात करें तो यूथ, स्प्रिंग वर्ड जो है वो क्या है? यूथ के लिए यूज किया गया है, तो सिंबलाइज किया गया है। बड एंड ब्लॉसम्स की बात करें तो टैलेंट के लिए और अचीवमेंट के लिए एंड मेच्योरिटी के लिए इसका यूज किया गया, बड एंड ब्लॉसम का। ग्रेट टास्क मास्टर का यूज किया गया है गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दीज आर दी सिंबल्स, टाइम, स्प्रिंग, बड एंड ब्लॉसम, ग्रेट टास्क मास्टर। ये सब के सब आप मेटाफर का एग्जाम्पल भी कह सकते हो। ये कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन का भी काम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आप देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट लाइंस रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपकी रहने वाली है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइंस रहने वाली है। क्या? टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ, पहली पहली लाइन है, टाइम इज प्रेजेंटेड एज सीक्रेट रोबर ऑफ यूथ। यूथ का क्या है? सीक्रेट रोबर, रोबर है, तो हमारी यूथ को चुरा लेता है। माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम शॉट, ये भी ओरिजिनल लाइन है। द पोएट फील्स दैट हिज टैलेंट्स हैव नॉट येट फ्लाड, उसका जो टैलेंट है वो भी तो लोगों के सामने नहीं आया। द विल ऑफ हेवन, गॉड्स प्लान, ठीक है, डेटरमाइंस ह्यूमन डेस्टिनी, तो गॉड का जो प्लान है वही ह्यूमन डेस्टिनी को क्या करता है? पावर देता है या डिटरमाइन करता है। माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, गॉड कॉन्स्टेंटली वॉचेज एंड गाइड्स ह्यूमन लाइफ, वो कॉन्स्टेंटली हमें देखता है, वॉच करता है और हमारे ऊपर ध्यान रखता है। बस जी,
डे स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी। और अगर हम इस पोएम की बात करें, एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ और बता देता हूं। तो अगर हम इस पोएम की बात करें, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, रिटन बाय जॉन मिल्टन। अगर आपको ये पोम जो मैंने आपको समझाई अच्छी लगे और एग्जाम के बाद आपको कंफर्म हो जाए कि जो मैंने बताया, मैंने कहा था फर्स्ट 4 लाइंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा हो तो आने के बाद भी, अभी एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, आपने मेरी इस पोम को, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये मेरी पोम पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब रीट मेंस का एग्जाम हो, तो रीट मेंस का जो एग्जाम है वो मैं लाइव अगर शुरू करूं, तो आप लोगों को वो लाइव में लगातार क्लास दे सकूं। लगातार क्लास ना देने का कारण सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम होती है। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो मैं आपको ये क्लास लाइव रेगुलर दे दूं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं, आप अगर फ्री कोर्स पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को पैसे देने की, आप फ्री मेरे से पढ़िए, लेकिन एट लीस्ट आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मेरे चैनल पर होनी चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।